हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सहज स्टडी। तो आज का अपना टॉपिक है कि अपन सुबह स्टडी करें या रात की स्टडी करें। सबसे ज़्यादा बच्चों में यही रहता है कि अपन कौन सा टाइम अपना सूट करें। तो आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप टाइम टेबल अपना कैसे चलाएं, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आप एक टाइम टेबल बनाने से पहले अपने दिमाग में कुछ बातें याद रखें। ओके, तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है? आपको ये याद रखनी है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप 10 घंटे की नींद लेते हैं तो आप या तो सुबह पढ़ें या तो आप शाम में पढ़ें, कभी भी पढ़ें, आपको 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो वो उसके हिसाब से रखिए, ठीक है। आप अपनी स्लीपिंग टाइम कम मत करिए कि नहीं मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं हो पा रहा है तो मैं चलो 5 घंटे सो जाता हूँ। उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऊपर से आपका दिमाग जो है वो बहुत थक जाएगा, स्ट्रेस्ड आउट, बर्न आउट सब कुछ फील करने लगेगा वो। फिर आपको डीमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, वो जो सब आते हैं वो सब आएंगे। ओके, ये हो गया। स्लीपिंग पैटर्न को अपना फिक्स रखिए, उसको चेंज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब दूसरा है ईट हेल्दी एंड प्रॉपर मील्स। ओके, तो ये जो आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो दिन में 4 मील्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपको खाने हैं, लेने हैं। ब्रेकफास्ट, ओके, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकेंड लंच, थर्ड इवनिंग स्नैक्स अगर आप लेते हैं, और फोर्थ डिनर। ओके, ये 4 आपको करने ही हैं, चाहे आप कभी भी उठें, कभी भी जागें, कभी भी सोएं, कितने भी घंटे सोएं। ओके, क्या भी आपका कोई भी शेड्यूल हो, ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। आपका सुबह उठने का टाइम है लेकिन आप लंच कर रहे हैं 3-4 बजे, ठीक है, तो वो आप देख कर करिए कि बीच बीच में कुछ भी नहीं खाते रहना है, क्योंकि फिर आपको उससे नींद आएगी, और फिर नींद आएगी तो आप बिस्तर पे जाएंगे, फिर वो एक डिस्ट्रैक्शन की हो जाएगी, अरे भाई मैं तो सोऊंगा, 3 घंटे सोऊंगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरी बात है कि आप अपनी एक हॉबी लें। आपके पास हॉबी होती ही हैं, उनको छोड़िए मत। 1 घंटे का टाइम अपनी हॉबी के लिए निकालिए, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो बाहर खेलना हो, या तो आप, अगर आपके पास कोई भी हॉबी नहीं है तो आप अपने 1 घंटे के टाइम में अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने सिबलिंग से बात करिए। ओके, और ध्यान रखिए कि आप जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। उस 1 घंटे में आप ऐसी चीज़ करिए कि जब आप पढ़ने बैठे ना तो आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में हो, आपका दिमाग जो आपने 1 घंटे पहले चीज़ें करी हैं उस पर ना जाए, वो वाली बातें आपको याद ना आए। ओके, तो आपको यही करना है, और अपने आप की हेल्थ मेंटेन करके रखिए। ये जो पूरा पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न, इसको भी ध्यान रखिए। और एक और चीज़ अगर मैं ले लूँ तो हाँ, तो टाइम टेबल आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो आपके कभी भी आपके मार्क्स ग्रेड ऊपर नीचे नहीं करेगा। जिसको जो सूट करता है वो सूट करे। और एक बात और ध्यान रखिए कि मेडिटेट करिए। ओके, 1 घंटा जो आपने अपने टाइम के लिए निकाला है ना, उसमें आप आधे घंटे मेडिटेट करिए। तो जो आपका दिमाग को आप बिल्कुल ही फ्रेश रखिए, उसमें कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं घुसाइए, उसमें सिर्फ आपके फॉर्मूलाज होने चाहिए, एग्जाम्पल्स रन करने चाहिए, है ना। एकदम ही वो बन जाइए कि मुझे भाई बस पढ़ाई करनी है और मुझे अपने ग्रेड्स अच्छे लाने। जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप पूरी अच्छे से दें, बिल्कुल ही अपने दिमाग को फ्रेश करके। ओके, थैंक यू।